पूरी कॉन्फिडेंस का साथ बोल सकता हूं कि पहला चरण में ही हम लोगों बीजेपी 110 सीट तक हम लोग जीत चुके हैं। जो सुनामी आया है, मेरा लगता है कि देश को बचाना है, देश का डेमोग्राफी को प्रोटेक्ट करना है, तो हमें इस बार बीजेपी को सरकार लाना है। नहीं तो पूरा ईस्ट इंडिया बांग्लादेशी मुसलमान का कब्जा बनेगा 20 साल में। बंगाल एंड असम विल लॉस्ट इस डेमोग्राफी फॉर एवर। टीएमसी का लोग असम में जाके इलेक्शन कैंपेन करते हैं और असम से हम लोग पश्चिम बंगाल आने से बोलते हैं आप क्यों आए। ट्रक वाला से बात होते हैं, भाई प्राइस क्यों बढ़े हैं। लोग बोलते हैं कि हम सिलीगुड़ी में कोई अभिषेक टैक्स देना पड़ता है हर ट्रक्स में। क्या अभिषेक है, कौन है, मैं नहीं जानता हूं, बट दिस इज ए स्टोरी ऑफ एवरी ट्रक ड्राइवर। आई एम रेडी टू रिजाइन टुडे। मेरा लगता है टीएमसी को डर होना शुरू हो गया कि हिंदू भी वोट देना शुरू कर दिया है। पूरी कॉन्फिडेंस का साथ बोल सकता हूं कि पहला चरण में ही हम लोगों बीजेपी 110 सीट तक हम लोग जीत चुके हैं, जो हमारे आकलन है। और मेरा मानना है, ये मेरा खुद का, मैं हर सभा में बोल रहा हूं, इस बार असम में हम लोग 100 सीट मिलेगा, बांग्ला में 200 सीट मिलेगा। असम में सेंचुरी होगा, पश्चिम बंगाल में डबल सेंचुरी होगा। पहले मैं ये बात शायद 16 तारीख बोले थे, बोलने का बाद मुझे भी लगा था कि मैं थोड़ा ज्यादा बोल दिया क्या, लेकिन अभी जब मेरा 45 से 50 चुनाव सभा हो चुका है, अभी मैं दावा का साथ बोल सकता हूं जो सुनामी आया है, मेरा लगता है कि 200 से भी अगर ऊपर चला जाए तो कोई भी आश्चर्य का बात नहीं है। मैं पश्चिम बंगाल का 2016, 19 हर चुनाव में आया हूं, लेकिन इस बार जो लोगों का अंदाज है, लोगों का जो एक प्रकार बीजेपी के लिए जो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। जब से पहला चरण में चुनाव आयोग ने फुल प्रूफ इलेक्शन करवाया, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट सेकेंड फेज में आ रहा है। लोग अभी खोल के बीजेपी के लिए बोलना शुरू कर दिया। जो पहले लोग वोट देने वाला थे, लेकिन बोलने के लिए थोड़ा सा सबका मन में एक संतरास का एनवायरनमेंट था, थोड़ा सा दिक्कत लगते थे। लेकिन परसों दिन पहला चरण का जो चुनाव हुए, 93-94% तक वोट मिले, उसका बाद काल पूरे से पूरा माहौल परिवर्तित थे और लोगों का बीच में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आया है कि चुनाव बीजेपी जीतने वाला है। अभी लोग बाहर निकाल के आ गया है और एक प्रकार से जो हम वेव का बात करते थे, अभी वो सुनामी तक पहुंच चुका है, ये हमारा मानना है। भाई और बहनों, बंधुगण, हमारे लिए, असम के लिए, त्रिपुरा के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए, देश के लिए ये चुनाव क्यों जरूरी है। लोग पूछ सकता है कि आप असम का मुख्यमंत्री हो, इतना समय आप लोग क्यों पश्चिम बंगाल में दे रहा है, पश्चिम बंगाल में बाहर का लोग क्यों आया है। बहुत सारे प्रश्न चिन्ह टीएमसी का लोग उठाता है। भाई और बहनों, हमारा सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, डेमोग्राफी की परिवर्तन है। ये जो डेमोग्राफी है, जो परिवर्तन हो रहा है, हम लोग 4 प्रदेश इसमें इंटरलिंक है। आप लोग जानते हैं कि जो इंडो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर भारतवर्ष की
5 स्टेट शेयर करते हैं। एक वेस्ट बंगाल और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का बीच में जो बॉर्डर है, ये कुल बॉर्डर की 54% है। फिर त्रिपुरा 21% शेयर करते हैं, मेघालय 11% शेयर करते हैं, मिजोरम 8% शेयर करते हैं और असम 6% शेयर करते हैं। इसका मतलब हमारे जो डेमोग्राफी देश का परिवर्तन हो रहा है, वी कैनॉट सी इलेक्शन ऑफ पश्चिम बंगाल इन आइसोलेशन ऑफ असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। मैं क्यों ये बोल रहा हूं? आज ये 500 स्टेटों का एक का भी बॉर्डर खुला रहेगा, इसका इंपैक्ट दूसरा स्टेट में पड़ने वाला है। अगर मालदा मुर्शिदाबाद से लोग आते हैं, इसका इंपैक्ट खाली पश्चिम बंगाल में ही सीमित नहीं होते हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और तमाम नॉर्थ ईस्ट का स्टेट इससे प्रभावित होते हैं। हमारे जो डेमोग्राफी का चेंज है, ये बहुत फास्ट हो रहा है। अगर आप लोग देखें तो असम में अभी लगभग 40% मुसलमान जनसंख्यिकी हो चुका है और 60% आज हिंदू का जनसंख्यिकी है। पश्चिम बंगाल इज ऑल्सो क्रॉसिंग 30% बेंचमार्क इन दिस सेंसस। अभी जो सेंसस चल रहा है, खाली आप अगर स्टेटिस्टिकल फॉर्मुलेशन करेगा, बाकी डिटेल में हम नहीं जाता हूं, इसलिए डिटेल जाने से संख्या और बढ़ेगा। इसलिए जो बांग्लादेश से जो लोग घुस रहा है, ये स्टेटिस्टिकल प्रोजेक्शन का आगे चल रहा है, पीछे नहीं। स्टेटिस्टिकल प्रोजेक्शन स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन होते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन में भी पश्चिम बंगाल का जो डेमोग्राफी है, हिंदू मुस्लिम प्रोपोर्शन, ये 30% क्रॉस करके जाएगा। मतलब आज पश्चिम बंगाल एंड असम, ये दोनों स्टेट, हिंदूज आर गोइंग टू लूज ईच मेजॉरिटी विद इन नेक्स्ट 2 डिकेड्स। पहले असम गिरेगा, फिर बंगाल गिरेगा। त्रिपुरा, मेघालय, दे हैव स्ट्रिक्ट ट्राइबल लॉज, जमीन मिलना मुश्किल है, लेकिन इसका सीधा इंपैक्ट पड़ते हैं असम एंड पश्चिम बंगाल में। और असम एंड पश्चिम बंगाल से फिर ये स्प्लिट होते हैं टुवर्ड्स झारखंड एंड बिहार। इसीलिए इस बार पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है, यह चुनाव का ऊपर सभी लोगों का नजर है। देश का पूर्वोत्तर एंड नॉर्थ ईस्ट, ये दोनों की भविष्य इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव का साथ जुड़ा हुआ है। लोग पूछ सकता है ऐसा क्या है, क्यों है? इसका जो मूल कारण है बॉर्डर फेंसिंग। आज अगर आप देखें, ममता बनर्जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ पश्चिम बंगाल, सेंट्रल गवर्नमेंट से आप हर इश्यू में फाइट करो, लेकिन जब देश का मुद्दा आते हैं तो अब आपको इसमें फाइट करने का, मेरा लगता है ये जो आपने काम किया, ये आपने देश के लिए गुनाह किया। आज आप लोग स्टेटिस्टिकली देख सकता है, पश्चिम बंगाल में जो 456 किलोमीटर का बॉर्डर फेंसिंग जो भारत सरकार ने असेसमेंट करके निकाला है कि यहां में बॉर्डर फेंसिंग अभी हो चुका है, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट अभी तक ओनली 77 किलोमीटर का लैंड ही भारत सरकार को हैंड ओवर किया है। आप सोच सकता है कि 456 किलोमीटर का जो फेंसिंग फिजिबल है, इसमें पश्चिम बंगाल सरकार ओनली 77 किलोमीटर ही जमीन भारत सरकार को फेंसिंग के लिए दिया है। मतलब ये पूरे सीमा, असम में हम लोग फिजिबल फेंसिंग 100% कर चुका हूं,
त्रिपुरा में जोर से फेंसिंग का काम चल रहा है। ओनली एक ही स्टेट है जो भारत सरकार को बॉर्डर फेंसिंग में कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वो एक ही सरकार है, ये है पश्चिम बंगाल सरकार। आपको जान के आश्चर्य होगा, पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट इज मॉनिटरिंग दिस मैटर कि भाई आप जल्दी जल्दी जमीन दीजिए। कोर्ट ने 25 तारीख 23 तारीख कोर्ट में सुनवाई हुआ इस इश्यू का ऊपर। 27/1/2026 में वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि कैसे कैसे जमीन बीएसएफ को दिया जाए। 25 अप्रैल इसका ऊपर फिर सुनवाई हुआ और हाई कोर्ट ने नाराजी जताते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को 25,000 रुपया का फाइन भी किया। मतलब आप सोच सकता है, खाली लोग ही आक्रोशित नहीं है, जुडिशियरी से लेकर पॉलिसी लेवल तक आज लोग आक्रोशित है। बांग्लादेश में जो फास्ट चेंजिंग पॉलिटिकल सिचुएशन है, साथ में जो घुसपैठियों का समस्या है, इस समस्या को निपटने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार को मदद नहीं किया और उन्होंने एक प्रकार से देशद्रोह का काम किया। इसलिए भारत को हम कभी बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ में सरेंडर नहीं कर सकता हूं। बांग्लादेशी मुसलमान का जो घुसपैठिया जैसे पश्चिम बंगाल होते हुए आ रहा है, ये खाली पश्चिम बंगाल में सीमित नहीं है, ये तो कॉरिडोर बना चुका है। ये कॉरिडोर से होते हुए लोग मेनलैंड जाते हैं, बंगाल आते हैं, असम तक जाते हैं। हम असम से लोगों को भगाता हूं, फिर पश्चिम बंगाल में ये लोग घुस के चलाते हैं। मैं आपको 2 साल इंडिकेशन दूंगा। यहां उत्तर दिनाजपुर एक जिले है, वहां में जो रजिस्टर्ड वोटर का इंक्रीज है ये है 105%। दीज आर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। मालदा का इंक्रीज है रजिस्टर्ड वोटर का 94.58%। मुर्शिदाबाद में रजिस्टर्ड वोटर का इंक्रीज है 87.65%। साउथ 24 परगना 83.30%। जलपाईगुड़ी 82%। कोच बिहार 76%। नॉर्थ 24 परगना 72%। नादिया 71%। दक्षिण दिनाजपुर 70%। जो यहां में वोट इंक्रीज हुआ है, जो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट है, इफ यू एक्सक्लूड बीरभूम, सारे जिला ये भारत बांग्लादेश बॉर्डर में पड़ते हैं और काफी डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और साथ साथ में एक पॉपुलेशन एक्सप्लोशन भी हो रहा है। अगर आप सीधा क्वेश्चन करें क्यों बंगाल सरकार कोऑपरेट नहीं कर रहा है, एक तो तुष्टीकरण के लिए कोऑपरेट नहीं कर रहा है कि हमारे वोट बढ़ते जाएगा, वोट बैंक बनेगा, टीएमसी का एक अपना वोट बैंक बनेगा, ये एक उनका मसला है। साथ में उसमें इकोनॉमिक प्रॉफिट भी ये लोग देखते हैं। अगर आप लोग एक खाली आकलन जो है भारत सरकार का और जो मोटा मोटी सब लोगों का एक आकलन है, सबसे ज्यादा गो तस्करी जो पश्चिम बंगाल में से ही स्मगल होते हैं। नेक्रोटिक्स, अदर काउंटरबैंड, ये सारे अभी पश्चिम बंगाल का बॉर्डर से ही चलते आ रहा है, काफी सीज होते हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट ये सेफ रोड बना लिया है, एक गो तस्करी का, एक ड्रग्स का और तमाम काउंटरबैंड जैसा नोटों का साथ ये उन्होंने एक सेफ कॉरिडोर बना चुका है। तो मैं सीधा सीधी बोलना चाहता हूं, बीएसएफ को जमीन नहीं देने का पीछे टीएमसी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, वोट बैंक का, साथ साथ में उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है सिंडिकेट का।
ये जो चल रहा है, अगर देश को बसाना है, देश का डेमोग्राफी को प्रोटेक्ट करना है, तो हमें इस बार बीजेपी को सरकार लाना है, नहीं तो पूरा ईस्ट इंडिया बांग्लादेशी मुसलमान का कब्जा बनेगा 20 साल में। बंगाल एंड असम विल लॉस्ट इज डेमोग्राफी फॉर एवर। द चेंज ऐसा होगा, इसको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। गवर्नमेंट तो रिप्लेस होते रहेगा, लेकिन एक बार 50% से ऊपर मुसलमान जनसंख्या की चला जाएगा, देश का मुसलमान नहीं बांग्लादेशी मुसलमान होते हुए, हमारे ये डेमोग्राफी कभी भी रेस्टोर नहीं होगा। वंस यू लॉस्ट, इट इज लॉस्ट फॉर एवर। तो मेरा सेकेंड फेज में जो हम लोग वोट देने जा रहा हूं, मेरा एक ही अपील है। आप देखिए, आपका इलाका में आज से 20 साल पहले कितना मुसलमान लोग थे, और आपका हर इलाका में आज कितना संख्या बढ़ा है। लोगों को कोई प्रमाण का जरूरत नहीं है। काल में एक बंगाली महिलाओं का एक यूट्यूब में उन्होंने कुछ विश्लेषण दे रहा था, मैं बहुत डीपली सुन रहा था। बंगाली महिला है, बंगाल में अभी नहीं रहते हैं, वो यूट्यूब में बोल रहे थे कि 30 साल पहले मेरा कॉलोनी में खाली एक मुसलमान परिवार थे, लेकिन आज मेरा कॉलोनी में 25% मुसलमान हो चुका है। देश का मुसलमान इतना हो ही नहीं सकता है, बिकॉज मोर और लेस देश का मुसलमान एक पॉपुलेशन पॉलिसी को भी नहीं होने से भी इन एन आइडियल लेवल एक नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में आज आप मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, मालदा आप जाते हो तो ऐसा लगता है कि दिस इज ए एक्सटेंशन ऑफ बांग्लादेश। ये बांग्लादेश का एक्सटेंशन जैसा लगते हैं। और एक बार हमारा हाथ से डेमोग्राफी चला जाते हैं, फिर जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, जो भी हो, इट विल नेवर कम बैक। ये आ ही नहीं सकता है। तो मैं, बिकॉज आई एम डायरेक्टली अफेक्टेड, पश्चिम बांग्ला से जो बांग्लादेशी घुसते थे, ओनली पश्चिम बांग्ला में ये लोग नहीं रुकते हैं, असम का तरफ जाते हैं, बिहार झारखंड का तरफ जाते हैं। पूरा देश पश्चिम बांग्ला का वोट दाताओं को अपील करते हैं कि हमारे देश को बसाने के लिए, हमारा डेमोग्राफी को बसाने के लिए आप इस बार बीजेपी को लाइए। दीदी बाकी जगह से लोग आने से क्यों घबराते हैं? दीदी जानते हैं, जब बाहर से रिपोर्टर आते हैं, बाहर से नेता आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, दीदी का ऊपर प्रेशर बिल्ड होते हैं कि ये तो बांग्लादेश बन चुका है, आप क्यों फेंसिंग के लिए जमीन नहीं देते हैं? दीदी पश्चिम बांग्ला को ऐसे रखना चाहते हैं कि कोई लोग यहां ना आए। यहां का जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, कोई लोग इसको ना देखे। कलकत्ता में आए, बढ़िया से चिकन बिरयानी खाए और चला जाए। डोंट गो एनीवेयर इन पश्चिम बांग्ला, बिकॉज देन यू सी द रियलिटी। नहीं तो मैं आश्चर्य होता हूं, टीएमसी का लोग असम में जाके इलेक्शन कैंपेन करते हैं, और असम से हम लोग पश्चिम बंगाल आने से बोलते आप क्यों आए? मैं तो अद्भुत लॉजिक देखता हूं। ममता दीदी कैंपेन करने के लिए, अभिषेक बनर्जी कैंपेन करने के लिए मेघालय तक पहुंचते हैं, त्रिपुरा तक पहुंचते हैं, असम तक पहुंचते हैं। जब हम लोग आते हैं तो बोलते हैं आप तो बंगाली भाषा नहीं जानते हो, आप क्यों आए हैं? दीदी आप जब मेघालय जाते हैं, आप खासी और गारो भाषा जानते हैं क्या? जब असम और बंगाल में ट्रक आना जाना करते हैं, असम से ट्रक, बंगाल से ट्रक जाते हैं असम में, फिर असम से ट्रक आते हैं बंगाल में। जब मैं ट्रक वाला से बात होते हैं, भाई प्राइस क्यों बढ़े हैं? लोग बोलते हैं कि हम सिलीगुड़ी में कोई अभिषेक टैक्स देना पड़ता है हर ट्रक्स में। क्या अभिषेक है, कौन है, मैं नहीं जानता हूं, बट दिस इज ए स्टोरी ऑफ एवरी ट्रक ड्राइवर हु गोज टू असम।
कि हमें जाने में भी अभिषेक टैक्स देना पड़ता है, आने में भी अभिषेक टैक्स देना पड़ते हैं। मैं दीदी को एक बार बात करने का कोशिश भी किया, दीदी ये कौन सा टैक्स है, फिर लगा थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, मैंने बात नहीं किया। बट थोड़ा इस बार मेरा बंगाल में आने का और एक रीजन है, आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस अभिषेक टैक्स, बिकॉज हजारों रुपया लेते हैं एवरी ट्रक ओनर से, जाने में भी आने में भी। पहले खाली कोयला में लिए थे, अभी हर ट्रकों में ये एक्सपांड हो चुका है। तो इसका बारे में भी थोड़ा छानबीन करने थे, इसीलिए आई हैव यूटिलाइज दिस पीरियड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज अभिषेक टैक्स। अभी मालूम हो गया। मेरा लगता है कि चुनाव का बाद बीजेपी अपने आप ये टैक्स खत्म कर देगा। असम में थोड़ा प्राइस भी इसमें थोड़ा कम होगा, नॉट ओनली असम, एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। बीजेपी सरकार आने में फर्दर डेमोग्राफिक इरोशन नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट डिविडेंड। अभी अगर असम में आप जाते हो, यू विल सी कि नया जगह में यह अग्रासन नहीं हुआ है, इट हैज बीन स्टॉप। इसका बाद हमें लैंड लॉज बनाना पड़ेगा, कोई सारे काम करना पड़ेगा कि जो नया लोग आए हैं उनको ये अधिकार नहीं मिलेगा। यू हैव टू क्रिएट लॉट ऑफ इंटरनल प्रेशर। कल असम में से रोहिंग्या पुशबैक हुए, उनको जब पुलिस ने क्वेश्चन किया, बोले नहीं हम लोग खुद ही रिटर्न होने के लिए आया हूं। क्यों? ये दैट इज देयर टेस्टिमोनी बिफोर पुलिस। बोले अभी भारत में रहने के लिए मुश्किल हो रहा है। सो यू हैव टू क्रिएट दैट हीट, यू हैव टू क्रिएट दैट टेम्परेचर ऑन देम। एक बार तुष्टीकरण बंद हो जाएगा, सीमा बंद हो जाएगा, एटलीस्ट डेमोग्राफी विल बी मेंटेन 30-32% में। दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंड, मैं केंद्रीय गृह मंत्री जी को निवेदन करूंगा, सरकार होने का तुरंत बाद त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय, हमारे सारे प्रदेशों का चीफ मिनिस्टर का साथ आप एक टास्क फोर्स बनाइए, यू हेड दैट टास्क फोर्स, और हमें पुशबैक और थोड़ा सा जो सख्त बरतना है, इसके लिए थोड़ा कानूनी हमें थोड़ा एम्पावर कीजिए। आपको मैं बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने असम को एक बहुत बड़ा अधिकार दिया अभी, इलीगल इमिग्रेंट एक्सपल्शन एक्ट 1948। उसमें क्या लिखा गया है कि एक डिप्टी कमिश्नर, अगर उनको लगे ये घुसपैठी है, ही कैन एक्सपेल एविक्ट दैट पर्सन विदिन 48 आवर्स फ्रॉम द सॉइल ऑफ इंडिया। तो ये जैसा कानून, मैं तो असम से एविक्ट कर देता हूं, फिर बंगाल से घुस के आता हूं। मेरा लगता है इलीगल इमिग्रेशन एक्ट 1948 जो कांग्रेस का बनाया हुआ है, इट शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल 5 स्टेट, बिकॉज अभी हिंदू का प्रोटेक्शन है सीए के लिए, हिंदू का कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए वी शुड इवॉल्व लीगल स्ट्रेटेजी, लॉट ऑफ न्यू पुलिस एक्शन, बट सबसे बड़ा बात होगा एटलीस्ट स्टेटस को विल गेट, और लोग नहीं आएगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, टीएमसी का लोग कभी कभी बोलते हैं नहीं बहुत बंगाली हिंदू असम में डिटेंशन कैंप पे आसे। आई एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, आई वांट टू से अनइक्विवोकली, असम में डिटेंशन कैंप में एक भी बंगाली हिंदू नहीं है। अगर कोई एक भी बंगाली हिंदू है, आई एम रेडी टू रिजाइन टुडे। तो ये भी एक टीएमसी का गलत प्रसार है। तो एक बोलते हैं ना, बंगाल में एक बात हमेशा डिस्कशन में आते हैं कि मुस्लिम तो पोलराइज हो गया, हिंदू में काउंटर पोलराइजेशन नहीं है। तो आई विल नॉट पुट दोज वर्ड, पोलराइजेशन वगैरह वर्ड नहीं बोलूंगा, लेकिन जो बांग्लादेशी मुसलमान में जो पहले वोट के लिए उनका बीच में जो उत्साह थे, सिमिलर इफेक्ट, सिमिलर उत्साह भी हिंदू में भी दिखाई देते हैं। So the big news is Muslim has voted. This is not a news because this is the norms. News is Hindu has voted. अगर आपको लगता है कि हिंदू एसआईआर का दर से वोट डाले हैं, आई थिंक इट विल बी बहुत ज्यादा एक सिंपलिसिटर हो जाएगा। तो मेरा लगता है टीएमसी को
डर होना शुरू हो गया कि हिंदू भी वोट देना शुरू कर दिया है। दिस इज द बिगेस्ट न्यूज फ्रॉम दिस बंगाल इलेक्शन। अदरवाइज हिंदू वोट देते थे 70%, मुस्लिम वोट देते थे 96%, मिला के 80-85% होते थे। सो बंगाल से इस बार जो बिग न्यूज इज गोइंग टू द अक्रॉस इंडिया, हिंदू irrespective of poor, middle class, upper middle class, they started voting. किसको वोट दिया है we'll know on 4th. But Hindus participation in the festival of democracy, ये बहुत बड़ा न्यूज है हमारे लिए। देखिए, जगह की नहीं जगह ये तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं, मेरा लगता है सब हमेशा जागते ही रहते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा दूसरा अंदाज से जगह है, पहला का अंदाज से नहीं, इस बार दूसरा अंदाज से जगह है। ऐसे तो बंगाल का हर लोग हमेशा जागरूक ही रहता है, बट इस पर जागृति का जो स्टैंडर्ड है थोड़ा अलग में चला गया है। 200 सीट मेरा ओन असेसमेंट। ধন্যবাদ সবাইকে। আজকের মতন সাংবাদিক সম্মেলন এখানেই শেষ। ठीक है, कंप्लीट कीजिए, आप लास्ट। दादा, जैसे इन्फिल्ट्रेशन का बात बोलते हैं, जब इन्फिल्ट्रेशन घुसपैठिया का बात जब आप लोग बोलते हैं, उस समय तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये काउंटर किया जाता है कि जो बॉर्डर पे जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वहां पे बीएसएफ तैनात है, तो क्या बीएसएफ फेल है? जहां मतलब उसके बीएसएफ को लांग के इन्फिल्ट्रेशन अंदर आ रही है, ऐसा टीएमसी कहती है हर बार आप लोग का काउंटर में। क्या देखिए, बीएसएफ भगवान नहीं है। आप जब फेंसिंग के लिए जमीन नहीं देगा तो बीएसएफ क्या करेगा? आवर इश्यू इज, एक बार आप फेंसिंग के लिए जमीन दे दीजिए, फिर आपको हम नहीं बोलूंगा, लेकिन आप फेंसिंग का जमीन देना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम नहीं है। हाईकोर्ट ने कल 25,000 रुपया का फाइन लगाया बंगाल सरकार का ऊपर। आप इतना टीएमसी जो सिंपल बोलते हैं, क्या बीएसएफ फेल है? बीएसएफ पास कैसे करेगा जब आप जमीन नहीं देगा फेंसिंग के लिए? तो बीएसएफ को आप सशक्त बनाइए, फेंसिंग के लिए जमीन दीजिए, देन विल नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट यू। बट जब तक आप बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन नहीं देगा, तब तक ये ब्लेम सीधा सीधी ममता बनर्जी का ऊपर जाते हैं।